गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हमने स्टार्ट किया था सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हम सॉर्टिंग का पार्ट अभी देख रहे हैं। सर्चिंग का ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और सॉर्टिंग में अभी हम जानने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्शन सॉर्ट। इससे पहले हमने बबल सॉर्ट को कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को करने वाले हैं। ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, repeatedly take element from unsorted subarray and insert in sorted subarray। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास एक एरे लेंगे जिसमें हमारा पूरा एलिमेंट रहेगा और उस एलिमेंट में हम क्या करेंगे, एक सॉर्टेड पार्ट मानेंगे, एक अनसॉर्टेड पार्ट मानेंगे और अनसॉर्टेड पार्ट से एक एक एलिमेंट हम उठाएंगे और उसको हम सॉर्टेड पार्ट में उसके करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे। ओके, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, रिपीटेडली टेक एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड सब एरे एंड इंसर्ट इन सॉर्टेड सब एरे। ओके, अभी समझ में नहीं आया, बस वही जान लीजिए, एक उठा के हम रखेंगे इधर से कहीं पे, एक अनसॉर्टेड एरे रहेगा उसमें से उठा के हम सॉर्टेड एरे में रखेंगे। बस अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद मेरा है अगला स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में ये स्टेबल है, इसका ऑलरेडी हमने बात कर लिया था। क्या, अगर मेरा कोई एलिमेंट, जैसे कोई एक डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं 1 2, ये मेरा 2 है और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 6 ले लेते हैं। इस प्रकार से एलिमेंट है। तो आफ्टर सॉर्टिंग ये मेरा एलिमेंट जो है 1 2 स्टार 2 और यहाँ पे 5 और 6 इस प्रकार से होगा। तो ये स्टार वाला और इसमें ये दोनों डुप्लीकेट एलिमेंट पे देखिएगा, ये स्टार वाला पहले था तो स्टार वाला यहाँ पर भी पहले है, ये बाद में था तो ये बाद में है। तो इसी को बोलते हैं स्टेबल। अगर ये मान लेते हैं इधर उधर हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो ये मेरा स्टेबल है, इंसर्शन सॉर्ट मेरा स्टेबल है, जो कि उसका पोजीशन होता है रिस्पेक्टिव वो मेरा वही रहता है। इसमें कुछ कुछ स्टेप है, जैसे हम बोले क्या, एक मेरा लिस्ट दिया गया उसमें आप अनसॉर्टेड एरे मानिएगा, सॉर्टेड एरे मान, तो वह कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप है, जैसे पहले हमको एज्यूम करना है, फर्स्ट एलिमेंट को हमको मानना है सॉर्टेड। एज्यूम दैट फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड पोर्शन। ओके, तो मेरा एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 को हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट को हम मान लेंगे क्या है, वो अपना सॉर्टेड पोर्शन में है, ठीक है, वो अपना करेक्ट पोजीशन पर, ये मेरा सॉर्टेड एरे है। अब बाद बाकी जो भी बच गया उसको हम अनसॉर्टेड मानेंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर इन अनसॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, पहला एलिमेंट को क्या करना है, पहला एलिमेंट को हमको सॉर्टेड मान लेना है और बाद बाकी सब जितना भी है उसको अनसॉर्टेड मान लेना है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, टेक द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट। पहला एलिमेंट लेना है अनसॉर्टेड लिस्ट से और उसको अपने एंड इनटू सॉर्टेड लिस्ट एंड और उसको क्या करना है, उसके करेक्ट पोजीशन पे रखना है। टेक द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट एंड इंसर्ट दैट एलिमेंट इनटू सॉर्टेड लिस्ट इन, और उसका जो भी ऑर्डर रहेगा उसके ऑर्डर में। उसके बाद क्या है, रिपीट द एबव प्रोसेस अंटिल द ऑल द एलिमेंट आर इन सॉर्टेड मूव टू। जब ये कब तक करना है, जब तक मेरा अनसॉर्टेड से सारा एलिमेंट मेरा सॉर्टेड लिस्ट में ना आ जाए तब तक। ओके, ये कैसे करना है, एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस अभी समझते जाइए जहाँ से ऐसे करना है। ओके, कम्प्लेक्सिटी का बात हम बाद में करेंगे, अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं और एल्गोरिथम के बाद हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहला स्टेप एल्गोरिथम का, if it is the first element is already sorted, if it is the first element in the already sorted return one। अगर मान लेते हैं लिस्ट में मेरा क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो क्या वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे रिटर्न वन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले अब ये पॉइंट भी यहाँ पे काम आएगा एल्गोरिथम में। ओके, उसके बाद क्या है, पिक द नेक्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट को क्या करना है, पिक करना है और उसको क्या करना है, कंपेयर ऑल द एलिमेंट इन सॉर्टेड सब एरे। उसको सॉर्टेड सब एरे से क्या करना है, कंपेयर करना है। और यहाँ पे शिफ्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट लिस्ट ग्रेटर देन, अगर मान लेते हैं वो ग्रेटर है तो क्या करना है, सबको शिफ्ट करना है एक एक पोजीशन से और उस जो एलिमेंट हम पिक किए हैं उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे क्या करना है, प्लेस करना है, इंसर्ट करना है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, इंसर्शन। क्या करना है, हम उठा रहे हैं और आप इंसर्ट कर रहे हैं उसके करेक्ट पोजीशन पे। चलिए एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या बोला है, सबसे पहला एलिमेंट को हमको क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट को सॉर्टेड मानना है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट को हम सॉर्टेड मान लेते हैं। तो ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हुआ और ये बाद बाकी जो बचा है वो मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। ये जो भी बचा हुआ है इधर वो सब मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है और इधर मेरा सॉर्टेड पार्ट है। पहला क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हमको नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करना है। नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करना है किससे, अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड से, अनसॉर्टेड एरे से हमको क्या करना है, एक एलिमेंट को पिक करना है। तो यहाँ पे हम पिक किए हैं 3 को, 3 को यहाँ पे पिक किए, 3 को पिक किए, उसके बाद इससे हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है, सॉर्टेड सब एरे से एक एक करके कंपेयर करना है। तो एक एक करके कंपेयर किए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, पिक द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट को पिक किए और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोलता है, कंपेयर विथ ऑल एलिमेंट सॉर्टेड सब एरे। सॉर्टेड सब एरे में रखा है एक ही एलिमेंट है तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों से हम क्या किए, कंपेयर किए। तो कंपेयर किए तो क्या करेंगे, स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, स्वैप मतलब यहाँ पे देखिएगा, स्वैप यहाँ पे ऐसे समझिए, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे,
और ये मान लेते हैं ग्रेटर निकला, शिफ्ट द एलिमेंट इन द सॉर्टेड सब लिस्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड। अब यहाँ पे देखिएगा स्वैप यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। ये क्या है, हम दोनों में कंपेयर किए, यहाँ पे हम कंपेयर किए, सी को हम कंपेयर से लिख देते हैं। कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 3 तो क्या है छोटा है, 4 तो बड़ा है, तो क्या करेंगे 4 को हम शिफ्ट करेंगे एक पोजीशन। ये जो मेरा है सॉर्टेड एरे यहाँ पे शिफ्ट कर, 4 को क्या किए एक पोजीशन से शिफ्ट कर दिए, एक पोजीशन से शिफ्ट किए तो यहाँ पे खाली हो गया, 4 मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है 4 मेरा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम इंसर्ट इंसर्ट जो मेरा शिफ्ट किए हैं एक पोजीशन से, उसके इस पोजीशन पे क्या करेंगे हम 3 को यहाँ पे रख देंगे। तो 3 को यहाँ पे रख दिए। अब मेरा क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरा सॉर्टेड लिस्ट था, यहाँ पे यहाँ तक बन गया। अब बाद बाकी जो भी बचा वो अनसॉर्टेड आयरन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 10, 12, 1, 5 और 6, तो ये सब मेरा क्या है अनसॉर्टेड में बच गया, और ये मेरा सॉर्टेड में आ गया 2 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला चलिए, अगला में आप करते हैं फिर से क्या करना है अनसॉर्टेड, ये मेरा बनेगा सॉर्टेड में, ये जो भी बेल एलिमेंट है मेरा सॉर्टेड बन गया, और ये सब मेरा अनसॉर्टेड है, ठीक है। फिर से एक एलिमेंट को पिक करना है, तो इसको हम पिक किए, इस बार इसको पिक किया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 से कंपेयर करेंगे। तो 4 से कंपेयर किए तो 4 क्या है बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो क्या करेंगे हम इसको 4 को एक पोजीशन से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, 4 इधर आ गया। फिर यहाँ पे 2 से कंपेयर करेंगे इसको, 2 से कंपेयर करेंगे अगला एलिमेंट को, 4 से तो हो गया, लेकिन सारा इधर जो सॉरी सॉर्टेड ऑर्डर में जितना भी एलिमेंट है सबसे हमको कंपेयर करना है, उसके करेक्ट पोजीशन पे उसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 से कंपेयर किया तो 3 भी बड़ा है, तो 3 को भी एक पोजीशन से खिंचकाना पड़ेगा, तो 3 को भी हम एक पोजीशन से खिंचका दिए। अब यहाँ पे खाली जगह बची है, तो क्या करेंगे 3 के इधर में आना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है तो 2 रख देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब जितना भी बचा एलिमेंट है इसको, तो यहाँ पे तक मेरा आ गया सॉर्टेड वाला पोर्सन, यहाँ पे 10, 12, 1, 5 और 6। अब यहाँ पे मेरा सॉर्टेड ऑर्डर है, वो अनसॉर्टेड ऑर्डर है यहाँ, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेरा क्या है सॉर्टेड है इधर वाला, और इधर वाला अनसॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कलर कोडिंग देखिए चेंज कर रहे हैं बार बार, ताकि आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर से अगला एलिमेंट पिक करते हैं, तो अगला एलिमेंट फिर से यहाँ पे पिक किए, अगला एलिमेंट पिक किए, फिर से यहाँ पे 4 से कंपेयर करेंगे, तो 4 से कंपेयर किए तो यहाँ पे देखें क्या 4 छोटा है 10 बड़ा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी स्वैप नहीं करेंगे, स्वैप मतलब शिफ्ट नहीं करेंगे अभी। फिर यहाँ पे 3 से कंपेयर किए, तो 3 से कंपेयर किए तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए आगे हमको कंपेयर करने का कोई जरूरी नहीं है, आगे यहाँ पे हमको कंपेयर करने का कोई जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, ये मेरा क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। तो जब लास्ट वाला से ही ये बड़ा निकल गया तो बाद बाकी सबसे तो बड़ा ही होगा, लास्ट वाला तो यहाँ पे सबसे बड़ा निकल गया, तो इधर तो हमको सबसे बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है सॉर्टेड है, और है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो इससे जब बड़ा ये हो गया, जब ये 10 जो है 4 से बड़ा हो गया, तो ये तो और सब एलिमेंट से बड़ा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो हमको इधर वाला फिर से यहाँ पे कंपेयर करने का कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे ही रख देंगे, तो 2, 3, 4 और 10। अब यहाँ तक मेरा सॉर्टेड ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब बाद बाकी जो बचा है वो मेरा अनसॉर्टेड 10, 1, 5 और 6, ये मेरा क्या है अनसॉर्टेड ऑर्डर। फिर से क्या करेंगे एक एलिमेंट को उठाएंगे सॉर्टेड से, सॉरी अनसॉर्टेड से, तो अनसॉर्टेड से उठाए एक एलिमेंट को, फिर से कंपेयर करेंगे इससे, तो जैसे ही इससे कंपेयर किए तो फिर से हम अगला एलिमेंट पे कंपेयर करने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है 12 जो है 10 से बड़ा है, 12 जो है वो 10 से बड़ा है, तो बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सबसे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में हम है अभी। तो ये हम डायरेक्टली क्या करेंगे उसको प्लेस कर देंगे ऐसे ही जैसे वैसे ही, 4, 10, 12। अब यहाँ तक मेरा बच गया, यहाँ तक मेरा ये सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड एरे है इनका, ठीक है। फिर से एक एलिमेंट को हम पिक करेंगे इससे अनसॉर्टेड से, तो इससे हम पिक किए, तो इससे जैसे ही पिक करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किए क्या है ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसका करेक्ट पोजीशन खोजने के लिए। फिर हम 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से कंपेयर किए तो फिर से देखेंगे छोटा है, तो छोटा है तो फिर से आगे बढ़ेंगे, तो फिर से आगे बढ़ा, फिर से आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे 4 से कंपेयर करेंगे, 4 से भी ये छोटा है, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 3 से कंपेयर करेंगे, 3 से भी छोटा है तो फिर 3 से भी आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 पे आए तो 2 से भी छोटा है तो फिर से आगे बढ़ेंगे। अब आगे मेरा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे इसको इधर ही प्लेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब हम इधर थोड़ा सा लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर जगह है तो इधर इसको जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एलिमेंट मेरा कैसे बच गया, यहाँ पे हो गया 2, सॉरी यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग में 2, सबको एक एक पोजिशन से क्या है शिफ्ट किए, 12 को शिफ्ट किया पहले उधर से, फिर 10 को, फिर ऐसे ही शिफ्ट करते रहे, तो आगे मेरा क्या 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, 4 और इधर 10, इधर 12 और मेरा बचा हुआ इधर है 5 और 6, ठीक है। एक एक एलिमेंट जैसे जैसे आगे बढ़े एक एक एलिमेंट को हम शिफ्ट करते जा रहे हैं, शिफ्ट में उसका जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को हम कंपेयर करेंगे, तो 5 से कंपेयर किए इसको, तो देखें क्या 5 तो छोटा है 12 तो बड़ा है, तो क्या करेंगे हम शिफ्ट कर देंगे 12 को। उसके बाद फिर से आगे हम क्या करेंगे चेक करेंगे 10 से, तो 10 से जब चेक किए तो क्या है मेरा 10 से भी बड़ा, 10 से भी छोटा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़े तो देखिए क्या 4 से तो बड़ा है, 4 से बड़ा है तो इसका कहीं पे उधर पोजीशन होना चाहिए, इसके लेफ्ट में साइड में उसका पोजीशन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इतना एलिमेंट को एक एक उधर से खिसका देंगे, एक एक उधर खिसका देंगे, और इधर जो है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, इतना जो भी एलिमेंट है 4 तक
उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद बाकी ये दोनों को उधर खिसका देंगे एक पोजीशन से, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बचा हुआ है। तो ये मेरा अब अनसॉर्टेड और ये सब मेरा सॉर्टेड एरर में है। ठीक है, फिर एक आप एक एलिमेंट बचा है मेरा अनसॉर्टेड एरे में, तो एक एलिमेंट को यहाँ से उठाते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो 12 से कंपेयर करेंगे तो छोटा है, आगे बढ़ेंगे, इसको एक पोजीशन से शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आए, तो देखिए अभी भी छोटा है, तो फिर से क्या करेंगे, एक पोजीशन शिफ्ट करें। फिर यहाँ पे 5 पे आए, तो 5 पे आए तो देखे क्या, अब इससे छोटा एलिमेंट आ गया, तो छोटा एलिमेंट आ गया तो क्या है, इसका कहीं पर पोजीशन इधर होगा, तो क्या करेंगे, ये दोनों को उधर एक पोजीशन तो ऑलरेडी खिसका हुए है, और यहाँ पे छोटा जैसे ही आए हुए हैं, आप इसको राइट पोजीशन में इसको प्लेस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 10, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 और उसके बाद 12। तो ये जो एलिमेंट बचा है बना है, ये मेरा क्या है, सॉर्टेड बन चुका है, सॉर्टेड लिस्ट ये बन चुका है, देख सकते हैं ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुका है। तो ये था मेरा इंसर्शन सॉर्ट, कैसे हम इसको अनसॉर्टेड एरे से उठा रहे हैं, उसको सॉर्टेड एरे में प्लेस कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे जो भी स्टेप था आप देख लीजिए। अब इसको ये जो यहाँ पे लिखा गया था आप समझ में आया। रिपीटेडली टेक एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड सब एरे, अनसॉर्टेड सब एरे से हम एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और उसको सॉर्टेड में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम क्या बोलता था, इफ इट इज इन फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट को हम चेक करेंगे और वो ऑलरेडी सॉर्टेड हम है तो उसको रिटर्न वन करेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं सभी ऑल एलिमेंट इन सॉर्टेड सब एरे, सभी एलिमेंट्स हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद शिफ्ट ऑल द एलिमेंट इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड, जो भी उसका ग्रेटर है उसको क्या करें, उसको हम शिफ्ट करें एक पोजीशन से, और उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं उसके वैल्यू को, और ये कब तक करें, जब तक मेरा सॉर्टेड एरे ना आ जाए तब तक। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब तक मेरा अनसॉर्टेड एरे खत्म ना हो जाए तब तक। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। तो चलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आप एनालिसिस कर लेते हैं, इसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। तो बेस्ट केस में ये लेगा ऑर्डर ऑफ 1, सॉरी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि बेस्ट केस करने का मतलब क्या हुआ, जब ये मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बार ही ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, एक बार ही ट्रेवल करेगा, तो ये बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n लेगा। और यहाँ पे एवरेज केस में n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम पहला एलिमेंट को क्या माने, पहला एलिमेंट को हम सॉर्टेड माने, बाद बाकी सब यहाँ पे छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे मान लेते हैं मेरा आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1 0। अब यहाँ से फिर से हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2, फिर 1 0, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे मेरा वर्स्ट केस लग रहा है। ठीक है, बार बार वहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, बार बार स्वैपिंग हो रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एवरेज और वेस्ट वर्स्ट केस मिलेंगे तो मेरा n स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट केस में लगेगा ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे लेगा ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ओके, तो आई होप यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल लिए वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस इसका आप चलते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे है फंक्शन बनाया हुआ, तो इस फंक्शन को पहले समझ लेते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे जो मेन फंक्शन वगैरह है उसको देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन में क्या करें, बस हम एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और एरे का साइज निकाल ले रहे हैं जो n है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं बस प्रिंट करवा रहे हैं उसी एरे को। और उसके बाद यहाँ पे हम इंसर्शन सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी हमारा है फाइनल एरे बना है उसको भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेन कोड है इंसर्शन सॉर्ट का ये रहा। ठीक है, तो इसी मेन कोड को अभी हम समझ लेते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था, एक मेरा इंसर्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था गाइस, एक मेरा सॉर्टेड एरे था और एक मेरा, इस प्रकार से यहाँ पे पेन ले लेते हैं। ओके, इंसर्शन सॉर्ट में क्या था, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गया। ओके, इंसर्शन सॉर्ट एक एरे था, एक एरे में हम बोल रहे थे क्या, मेरा एक सॉर्टेड पार्ट था एक अनसॉर्टेड पार्ट था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक एरे ले रहे हैं, उसका साइज ले रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट से, क्योंकि पहला एलिमेंट को हम क्या बोले थे, पहला एलिमेंट को हम बोले थे क्या, ये ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट था और बाद बाकी सब अनसॉर्टेड पार्ट था। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला एलिमेंट को सॉर्टेड माना है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, आई इक्वल टू 1 से, क्योंकि जीरो वाला इंडेक्स वाला हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान चुके हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आगे से। ओके, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या, की इक्वल्स टू आई, जो हमारा ये जो एलिमेंट है इसको हम की में असाइन कर दे रहे हैं, पहला एलिमेंट को की को असाइन कर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जे इक्वल्स टू हम कर रहे हैं i-1। तो जे हमारा क्या है, जे हमारा ये रहा, जो इससे पहले वाला एलिमेंट है जो सॉर्टेड वाला पार्ट है उसको हम जे बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या करें, मूव एलिमेंट फ्रॉम 0 to i-1 दैट आर ग्रेटर देन की, जो की से ग्रेटर होगा तो 1 पोजीशन टू द राइट ऑफ द लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन की से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो क्लियर है उससे बड़ा होगा, तब हम क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे प्लस 1
ए आर आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे। अगला एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक शिफ्ट करेंगे और जे को बराबर हम जे माइनस वन करते रहेंगे। माइनस वन करेंगे तो फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम, कंडीशन क्या है, जे मेरा जीरो से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर माइनस वन में चला गया तो मेरा एल से बाहर निकल गया, तो इसलिए हम जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा तब ये काम करेंगे। और साथ में कंडीशन लगाएं क्या, मेरा जो जे वाला एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए की से। अगर की से बड़ा होगा तभी हम उसको आगे शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे उसको शिफ्ट कर देंगे, जे ए आर आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे। जे वाला एलिमेंट को एक आगे खिसका देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको जे को माइनस माइनस वन कर देंगे। ठीक है। और जब वो पूरा लूप चल जाएगा, लूप चल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे जे प्लस वन पे की को हम रख देंगे, जे प्लस वन को की पे रख देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम करेंगे, इंसर्ट सॉर्ट काम करता है। तो चलिए इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो आ गए हम अपने कोड एडिटर पे, जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का कोड लिखा हुआ है। इसको हम अभी रन करवाने वाले हैं। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से जा रहे हैं एक आगे, क्योंकि एक मेरा सॉर्टेड है, एक अनसॉर्टेड बार वाला है। तो की को हम असाइन कर दे रहे हैं अगला एलिमेंट को। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था उसको यहाँ पे की में असाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद जे को हम क्या कर रहे हैं, एक कम असाइन कर दे रहे हैं, ताकि हमारा अनसॉर्टेड में ट्रेवल हो पाए। उसके बाद हम लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन जीरो है और मेरा ए आर आर एफ एरे के जे के एलिमेंट जो था वो की से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो की से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अगला एलिमेंट पे जे प्लस वन वाले पार्ट पे क्या करेंगे, जो जे वाला वैल्यू है उसको रख देंगे। अगर बड़ा होगा तो एक शिफ्ट आगे कर दिए, शिफ्ट कर दिए, जे को हम माइनस करेंगे, फिर से चेक करेंगे। इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो एक पोजीशन मेरा खाली हो जाएगा। खाली मीन्स वहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, जे प्लस वन वाले पार्ट में हम की के वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो जल्दी इसको रन करवा देते हैं। यहाँ पे इसको रन करवा देना है गाइस। तो यहाँ पे मेरा सॉर्टेड लिस्ट देख सकते हैं, अनसॉर्टेड एरे मेरा ये था और सॉर्टेड एरे सॉर्ट होने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज भी करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 की जगह पर हम रख देते हैं माइनस वन। अब रन करवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रन होने के बाद भी मेरा शॉर्ट होके आ रहा है। ओके, तो ये था इंसर्शन शॉर्ट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइम कम्प्लीसिटी कितना लग रहा है। एक लूप ये चल रहा है और एक अंदर में यहाँ पे ये वाला लूप चल रहा है, एक लूप इसके अंदर में चल रहा है। तो यहाँ पे लूप अंडर लूप चल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट केस और वर्स्ट केस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो टाइम कम्प्लीसिटी होगा इसका। आई होप आपको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं, इंसर्शन सॉर्ट, उसका जो भी स्टेप है, उसका जो भी कम्प्लेक्सिटी है, उसका एल्गोरिथम, उसका एग्जांपल, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।